हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं फिर से बात करूंगी सारा सत्तानी और अयूब शेख की फ़ाइट के बारे में कि अभी एक नया मोड़ उनकी फ़ाइट ने ले लिया है फिर से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब अयूब और सारा सत्तानी की फ़ाइट हुई थी तो उसके बाद काफ़ी दिनों तक तो ये मैटर सोशल मीडिया पर नहीं आया था, लेकिन उसके बाद अयूब शेख ने बैक टू बैक लाइव किए थे गोल्डन ग्रुप के पीपल के साथ, यानी कि इमरान, मरियम शेख और सना के साथ। तो वहाँ पे एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा उठी थी कि क्या क्यों जो अयूब शेख ने हैं वो जो सारा सत्तानी के दुश्मन हैं उनके साथ हाथ बढ़ा के उनको डिफेम किया। उनमें मैं भी एक थी जो मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाती थी। लेकिन यहाँ पे आज मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अयूब शेख ने उनके दुश्मनों के साथ हाथ नहीं मिलाया था, बल्कि अयूब शेख जानते थे कि कहाँ पे उनकी वाइफ और उनसे गलती हुई है। तो और उनके ऊपर इतना बड़ा अभी जो इल्ज़ाम लगा है, तो उस इल्ज़ाम को सच साबित करने के लिए उन लोगों के पास जाना बहुत ज़रूरी है और उन लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि आखिर में मैटर क्या है। तो इसलिए उन्होंने भलाई यही समझी कि वो जाए और उन लोगों से माफ़ी मांगे, और उन लोगों ने भी उनको माफ़ कर दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते थे कि अयूब शेख को फंसाया गया है। तो अभी बात करते हैं कि आखिर अगर अयूब शेख ने सायरा सत्तानी के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया तो सायरा सत्तानी ने भी वैसा ही किया था। यानी कि जो जब सायरा सत्तानी सूरत में एक मैरिज में गई थी, तो वो जिसके मैरिज में गई थी वो अयूब शेख के कट्टर दुश्मन हैं। जी हाँ, एक बात यहाँ पे अभी आज आपको पता चल जाएगी कि जो वो शादी में गए थे वो अयूब शेख के कट्टर दुश्मन हैं, और सायरा सत्तानी ये चीज़ पहले से ही जानती थी। अगर अयूब शेख ने उनके दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया तो सायरा सत्तानी ने भी पीछे कसक कुछ भी नहीं छोड़ी। उन्होंने भी जाके उनके दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया और बिजनेस तक करने की बात भी उन्होंने कही। तो ये सब चीज़ें मैटर थी उस टाइम सामने आई थी, लेकिन आज थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि इस चीज़ के ऊपर बात करूँगी। अब आप बोलोगे कि आप इस चीज़ के ऊपर क्यों बार बार बात करते हैं। देखो, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर जब एक इंसान बहुत फेमस होता है और एक इतना फेमस नहीं होता है, तो जो फेमस इंसान होता है उसकी बातें ज़्यादा सुनी जाती है और लोग भी उनके फेवर में वीडियोस बनाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर सच्चाई सामने आना बहुत ज़रूरी है, और वो सच्चाई कौन रखता है। देखो, एक इंसान होता है, जब अयूब शेख बैक टू बैक लाइव आ रहे थे तो सब तरह से उन्हें डिफेम ही मिल रहा था। उन्हें ये तक बोला जा रहा था कि वो अपनी वाइफ को बदनाम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। जबकि सारा सत्तानी को सिंपैथी पे सिंपैथी मिल रही थी। लेकिन जैसे ही इस मैटर ने करवट बदली तो अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में सामने आ रही है, और ये सब चीज़ें हुई है हम जैसे लोगों की वजह से जो यूट्यूब पे इनके फेवर में वीडियो बनाते हैं। तो ये मत कहिए कि आप क्यों वीडियो बनाते हैं। हम इसलिए वीडियो बनाते हैं कि कहीं हम एक ही पक्ष को ना देखें, हम दूसरे पक्ष को भी देखें। और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत ईजी है आजकल हर चीज़ को सामने रखना, नहीं तो फिर इंसान एक ही इंसान को गलत समझता है और वो इतना प्रेशराइज हो सकता है कि वो कुछ भी गलत कदम उठा सकता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसलिए हमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम सबके फेवर में जो चीज़ें हमें सही लगती है हम वीडियो बनाएं। तो अब बात करते हैं कि क्या सच में सायरा सत्तानी को अयूब शेख ने डिफेम किया। अभी अगर मैंने उनकी एक एक लाइव को बहुत ध्यान से देखा, बहुत ही बारीकी से देखा, स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि वो सायरा सत्तानी को डिफेम कर रहे हैं, बट जब मैंने ध्यान से देखा उस सब चीज़ों को तो वहाँ पे मुझे पता चला कि अयूब शेख ने अपनी वाइफ के लिए एक भी गलत शब्द यूज़ नहीं किया। जी हाँ, उन्होंने सायरा सत्तानी के ऊपर एक भी गलत शब्द यूज़ नहीं किया, जबकि सायरा सत्तानी ने तो उनको बहुत सारी चीज़ें बोली, आ थू तक बोला, घटिया इंसान बोला, और ये तक बोल दिया कि कैसे इंसान को इतनी कड़वाहट दिल में रख के चल सकता है। लेकिन उसके बाद भी अयूब शेख ने कभी भी उनके ना तो कैरेक्टर के ऊपर बात की, जबकि उनके पास तो उनके कैरेक्टर को, उनके पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा गहरी गहरी बातें थी, बहुत डीप सीक्रेट्स है, लेकिन कभी भी उन्होंने सोशल मीडिया पे उन सब चीज़ों को शेयर नहीं किया। उन्होंने हमेशा यही बोला कि सायरा सत्तानी उनकी वाइफ है, और उन्होंने अपने वाइफ की इज़्ज़त को कवर किया, ना कि उछाला। ठीक है, तो सायरा सत्तानी ने जो इल्ज़ाम लगाया वो बिल्कुल गलत था कि अयूब शेख ने उनकी इज़्ज़त को उछाला। अब बात आती है कि 15 लाख के मैटर के ऊपर। अभी देखो क्या होता है कि जब अयूब शेख ने वो पैसे लिए हैं, ठीक है, इसमें नो डाउट, लेकिन अयूब शेख ने पैसे क्यों लिए, ये सब चीज़ें अगर आप समझोगे तो
आपको सब चीज़ें समझ आएगी कि अयूब शेख ने पैसे तो लिए थे लेकिन उन्होंने वो खर्च नहीं किए, उन्होंने वो यूज़ नहीं किए। वो जिसने यूज़ किए, जिसने खर्च किए, वो जानते हैं। लेकिन जब पब्लिक के सामने वो क्या है कि अयूब शेख का नाम आ गया और बात भी हुई होती है, जिसके हाथ में पैसा देते हैं उसी से लेना पड़ता है। अब वो ना तो सायरा सत्तानी को ये चीज़ बोल पा रहे, ना मरियम सॉरी रेहाना बॉस को, लेकिन वो बीच में पिस गए हैं। और अभी जो अयूब शेख है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि उनके ऊपर ये सिर्फ चीज़ें आ पड़ी है, तो अभी वो पैसा दे देंगे। लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि उन्होंने वो चीज़ें खर्च किए, उन्होंने पैसे खर्च किए। वो उन्होंने ये बोला है कि मैं मेहनत करके वो पैसे दे दूंगा, क्योंकि सायरा सत्तानी ने बहुत गोल गोल घुमा के एक बात बोली थी कि मेरे हस्बैंड ने वो पैसे दे भी दिए होंगे। यानी कि उन्होंने वो प्यार प्यार में वहाँ पे बोल दिया कि अभी उनके हस्बैंड ही को ही वो पैसे पे करने हैं। तो ये रही बात एक। अब बात करते हैं दूसरी कि आखिर सायरा सत्तानी को अयूब शेख के ऊपर इतना गुस्सा क्यों आया। देखो, इसलिए उनको इतना गुस्सा आया क्योंकि अयूब शेख ने जब मरियम शेख और गोल्डन ग्रुप के पीपल कहीं पे जा रहे तो उनके लिए बिरयानी भिजवाई थी, और वो बिरयानी बहुत टेस्टी थी और उस बिरयानी की सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें हुई, गिफ्ट भिजवाए थे अयूब शेख ने। तो सायरा सत्तानी इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी, उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट में अपनी चीज़ें ये शेयर भी किया था कि बिरयानी भिजवाई जा रही है, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, और उनके चेहरे से वो बिल्कुल साफ साफ चीज़ें नज़र आ रही थी। तो इसलिए वो ये सब चीज़ों से नाराज़ हो गई। लेकिन अयूब शेख का कहना है कि माफ़ी मांगने से वाले से ज़्यादा माफ़ करने वाला बड़ा होता है। तो अगर गोल्डन ग्रुप के लोगों ने उनको माफ़ कर दिया है, वो अभी उनके साथ है, तो इसमें हर्ज क्या है। अभी उनको लगता है जो अयूब शेख के शौक़ है, जैसे खाना खिलाना उनको शौक़ है, वो अपनी वाइफ को भी हर दिन जब वो सूरत से आते थे कुछ ना कुछ लेके आते थे, और उनकी वीडियोज़ आज भी उनके इंस्टा पे और उनकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि अयूब शेख ने कुछ ऐसा किया कि जो सायरा सत्तानी के साथ नहीं किया। अयूब शेख सायरा सत्तानी को भी हर दिन कुछ ना कुछ खिलाते रहते थे, कुछ ना कुछ वो उनके लिए नाश्ता लेके आते थे और उनको वो प्यार से देते थे। तो कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर नेचर है जो अयूब शेख का, वो है खाने खिलाने वाला नेचर। उनको पसंद आता है कि वो किसी को खिला सके, और उन्होंने बोला है कि वो इंसान कोई नहीं जो किसी को खिला सके, जो ऊपर वाला है, जो जिसके नसीब में जो होता है और जिसके थ्रू देना होता है वो दे देता है। तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि यहाँ पे सायरा सत्तानी को, जो खुद इतनी बातें करती है कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों को देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उनको ये सब चीज़ें क्यों समझ नहीं आती और वो क्यों अयूब शेख को माफ़ नहीं करती है। जब वो सोशल मीडिया अकाउंट में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, तो खुद वो अपनी लाइफ में उन चीज़ों को क्यों फॉलो नहीं करते हैं। बहुत आसान होता है दूसरों को लेक्चर देना, या फिर सोशल मीडिया पर 5 या 10 मिनट अच्छी अच्छी बातें बोल के बहुत आसान होता है चीज़ों को सामने रखना। लेकिन उन्होंने खुद बोला है कि मेरी लाइफ ऐसी नहीं है जो मैं सोशल मीडिया के थ्रू दिखाती हूँ। आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, सायरा सत्तानी ने खुद बोला है कि उनकी लाइफ वो नहीं है वो जो सोशल मीडिया पे दिखाती है, उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। और सायरा सत्तानी जी, हम आपकी बातों से बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल हम आपकी बातों पे यकीन करते हैं कि आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट है। सोशल मीडिया पर आपने बहुत अच्छी इमेज क्रिएट कर रखी है जो कि एक्चुअल लाइफ में नहीं है। अगर आप इतने ही अच्छे होते तो अपने हस्बैंड को माफ़ कर लेते और घर के अंदर ले लेते और उनके साथ फिर से आप अपने रिलेशन को आगे लेके चलते। लेकिन आपके आगे आ रहा है आपका ईगो, जो आपको झुकने नहीं दे रहा है कि सायरा सत्तानी कभी किसी के सामने झुकेगी नहीं। सायरा सत्तानी जी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अभी तो आपकी थोड़ी सी एज है, हड्डियों में जान है, थोड़ा चल फिर सकते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपके बच्चे भी आपको छोड़ के नहीं बोल सकते, अपनी गृहस्थी में वो व्यस्त हो जाएंगे। उस टाइम आप क्या करेगी। आपको सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर मिला था जिसको आपने खो दिया है, और अभी भी आपको देर नहीं हुई है, आप उनको अपनी लाइफ में वापस ले सकती है अगर आप लेना चाहती है, अगर आप माफ़ करना चाहती है। जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो उन्हें एक्चुअल लाइफ में भी फॉलो करें, और जो भी चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट करके आप फिर से एक हैप्पी लाइफ जिए। फिर से आप एक साथ शुरुआत कर सकते हैं। सबके लाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा कोई बड़ा आपके लाइफ में मैटर नहीं हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ आप बदलो, कुछ अयूब शेख को बदलना पड़ेगा। दोनों बदलिए और फिर से एक नई शुरुआत कीजिए। आपका क्या कहना है, आप मेरे को कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। क्या सच में सायरा सत्तानी जो बोलती है उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ होनी चाहिए, या फिर ऐसे ही दो चार अच्छी बातें बोल दी और बस ख़त्म। खुद का हस्बैंड
के लिए भी थोड़ा सोच के उनको माफ़ करो और आगे बढ़ो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।